पंजाब सरकार ने मान साहब के नेतृत्व में नशे विरुद्ध युद्ध शुरू किया था। जब हमने नशे विरुद्ध युद्ध शुरू किया था 1 साल पहले, लोगों को भरोसा थोड़ा कम था। उन्होंने पुरानी सरकारें देखी थी, उन्होंने देखा था पुरानी सरकारों में भी बातें बड़ी बड़ी होती थी, काम कुछ नहीं होता था। तो जब हमने नशे विरुद्ध युद्ध शुरू किया, लोगों में बहुत डर था। कोई सामने आके कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था, कोई तस्करों की जानकारी देने के लिए तैयार नहीं था। उनको लगता था कि उनके परिवार के ऊपर उनको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, उनके परिवार को तंग किया जाएगा। लेकिन पिछले 1 साल में जिस तरह से पुलिस ने नशे तस्करों को पकड़ा है, जगह जगह से नशा पकड़ा है। अभी आपको बताया गया कि 2000 किलो से ज्यादा नशा पिछले 1 साल में पकड़ा गया है। जिस तरह से नशा बेचने वालों के बड़े बड़े बंगलों के ऊपर बुलडोजर चलाए गए हैं, जिस तरह से बड़े बड़े तस्कर पकड़े गए हैं, इतने बड़े लोग पकड़े गए जिनके नाम से पहले लोग कांपा करते थे, तब लोगों को धीरे धीरे भरोसा होने लगा कि ये आम आदमी पार्टी की सरकार है, ये भगवंत मान की सरकार है, ये डरेंगे नहीं किसी से। तब उनको लगने लगा कि पहली बार पंजाब में नशे के विरुद्ध जबरदस्त युद्ध छिड़ा है। और आज जितनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं इस युद्ध में भागने के लिए, इससे यह साफ जाहिर होता है कि अब जनता का विश्वास, जनता के मन से डर निकलने लगा है, जनता सामने आ रही है और जनता का विश्वास सरकार के ऊपर और पुलिस के ऊपर बनने लगा है। पूरे पंजाब में हर पिंड में, हर वार्ड में जनता की कमेटियां बनाई जा रही हैं, विलेज डिफेंस कमेटी बनाई जा रही है। इसमें उस वार्ड के, उस पिंड के जितने मुअज्जिज, जितने इज्जतदार लोग हैं, रिटायर्ड टीचर, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, युवा, सरपंच, सब लोगों को शामिल करके कमेटी बनाई जा रही है। और इस कमेटी को 2 काम दिए गए हैं, मेनली 2 काम। पहला काम कि उस गांव के अंदर, उस पिंड में, उस वार्ड में जो जो लोग नशा बेच रहे हैं और वो आगे से जिससे भी नशा लेते हैं उसकी जानकारी सरकार को देना। अब कई लोगों को डर लगता है, उनको लगता है अगर हम जानकारी दे देंगे तो हमारे परिवार को मार डालेंगे, हमें तंग करेंगे। तो एक ऐप बनाया है पंजाब सरकार ने, वीडीसी के हर मेंबर के फोन में वो ऐप डाल दिया गया है। आप उस ऐप पे जानकारी दो, आपकी आइडेंटिटी, आपकी जो वो है वो गुप्त रखा जाएगा, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा, आपकी जानकारी किसी को नहीं दी जाएगी कि आपने बताया था, किसी को यह जानकारी नहीं दी जाएगी और आपको डरने की जरूरत नहीं है। अभी तक कई वीडीसी हैं जिन्होंने जानकारी दी है और मुझे बेहद खुशी है। बहुत सारे वीडीसी के मेंबर्स ने आके कहा हमें डर नहीं लगता जी, अब बता दो किसी को, हम गांव वालों के साथ हैं, पूरा गांव हमारे साथ है। अब पूरा पंजाब इकट्ठा हो रहा है, लोगों के मन से डर निकल रहा है। अब गांव गांव से लोग नशा बेचने वालों को भगा रहे हैं। तो एक काम ये है कि नशा बेचने वालों को आपको वहां से उसकी जानकारी दी जाएगी, देनी होगी और पुलिस उसको पकड़ के जेल में डालेगी। और दूसरा, उस गांव में जितने भी नशे से पीड़ित लोग हैं उनका इलाज आपको कराने के लिए जो भी पास में सेंटर है वहां सेंटर में ले जाना पड़ेगा ताकि वो नशे से बाहर निकल सकें। ये मोटे मोटे 2 काम है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि वीडीसी, अब आपको जिम्मेदारी लेनी है, वीडीसी को जिम्मेदारी लेनी है कि अपने पिंड को नशा मुक्त करने के लिए जो भी कदम उठाने पड़े, जैसे भी कदम उठाने पड़े, आप हमें बताओ जो आपको चाहिए, हम आपको सारी सुविधाएं देंगे। आप हमें बताओ जो आपको रिसोर्सेज चाहिए, आपको जो भी आपको मदद चाहिए हम आपको देंगे। लेकिन अपने पिंड को नशा मुक्त करने की जिम्मेदारी अब आप लोगों को लेनी पड़ेगी। पूरा पुलिस प्रशासन आपके साथ है, पुलिस आपके साथ है, पूरा प्रशासन आपके साथ है, हम पूरी तरह से, मुख्यमंत्री आपके साथ है। जितनी जानकारी आप ऐप में दोगे वो जानकारी सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचती है, मुख्यमंत्री के कार्यालय में पहुंचती है, उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। अगर कोई लोकल लेवल पे पुलिस वाला अच्छा काम करता है उसको इनाम मिलेगा
और अगर कोई पुलिस वाला नशे वालों के साथ मिला हुआ है उसको किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा, फिर पुलिस वाले के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। दोस्तों, एक ये आपको मोटे मोटे तौर पे करना है। दूसरा, धीरे धीरे करते करते ये वीडीसी जो बनी है ये 10 मेंबर तक नहीं रहनी चाहिए। पूरे गांव को वीडीसी में शामिल कर लो, एक एक आदमी को वीडीसी में शामिल कर लो, सारा गांव मिलके। अगर सारा गांव मिल गया, किसी की हिम्मत नहीं है नशा बेचने की, नशा बेचने वालों को खदेड़ के नशे गांव से, पिंड से बाहर कर दो, किसी की हिम्मत नहीं होगी। जब पूरा गांव, पूरा पिंड इकट्ठा हो जाएगा, पूरा वार्ड आप लोगों का इकट्ठा हो जाएगा। हर गांव में, हर पिंड में मान साहब एक एक खेल का मैदान बनवा रहे हैं। उसमें आप क्रिकेट खेल सकते हो, वॉलीबॉल खेल सकते हो, फुटबॉल खेल सकते हो। खेल का सामान भी आपके पिंड को दिया जाएगा और बहुत शानदार खेल के मैदान हर पिंड में बनवाए जा रहे हैं। हमारी उम्मीद है कि जो बच्चे नशे से बाहर निकलें वो दोबारा नशे में नहीं जाने चाहिए। उन बच्चों को खेल की तरफ लेके जाओ, उनके लिए रोजगार का इंतजाम कर रहे हैं। अभी तक 60,000 सरकारी नौकरियां दे चुके हैं भगवंत मान साहब, बिना रिश्वत के, बिना सिफारिश के 60,000 सरकारी नौकरियां दे चुके। और भी रोजगार की व्यवस्था की जा रही है। जितने बच्चे अपने नशा करते हैं उनको नशे से बाहर निकाल के खेल की तरफ मोड़ना है और उनके लिए रोजगार का इंतजाम करना है। इसके लिए पूरी सरकार लगी हुई है। और गांव में जाके एक एक परिवार को बताना पड़ेगा वो कौन लोग थे जिन्होंने पंजाब को नशे में धकेला था। अकाली दल, बीजेपी, कांग्रेस, जब इनकी सरकारें थी पूरा पंजाब, एक एक परिवार नशे के अंदर डूब गया था। पंजाब की जवानी इन्होंने बर्बाद कर दी, पंजाब का एक एक परिवार, पंजाब का भविष्य इन्होंने बर्बाद कर दिया। एक एक परिवार के अंदर जाके बताना पड़ेगा कि अब गलती से भी इन पार्टियों को वोट मत दे देना, नहीं तो दोबारा पंजाब नशे के अंदर डूब जाएगा। पहली बार एक पार्टी आई है जो नशे बेचने वालों को खदेड़ रही है, नशे बेचने वालों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रही है, नशे बेचने वालों के मकान तोड़ रही है, उनके बंगले तोड़ रही है, उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर रही है, उनके बैंक अकाउंट जब्त कर रही है। पहली बार कोई सरकार आई है, ऊपर वाले की कृपा है कि एक ऐसी सरकार आई है। अब दूसरी पार्टियों को किसी हालत में वोट मत दे देना। ये हमें घर घर में, वीडीसी की जिम्मेदारी है, हमें घर घर में जाके बताना पड़ेगा। तो मुझे बेहद खुशी, आज इतनी बड़ी संख्या के अंदर लोग आए हैं। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि बहुत जल्द हमारा पंजाब रंगला पंजाब बनेगा, नशा मुक्त पंजाब बनेगा। भारत माता